जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम देखेंगे कि हमने कैसे आज जो टीचर ने कैसे टेस्ट अपलोड करना है वाइज, या फिर हाफ बुक, फुल बुक या मिक्स चैप्टर, जो भी टेस्ट अपलोड कैसे कर रहे हैं। और दूसरा, उसमें टेस्ट अपलोड करेंगे साथ साथ, जैसे लेट्स सपोज एक टीचर ने एक चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट अपलोड किया, किसी दूसरे टीचर ने भी किया, तीसरे ने भी किया। इट्स मीन यू हैव थ्री टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। आपके पास 3 चैप्टर नंबर 1 के टेस्ट हैं। तो फिर आप उन तीनों में से एक पेपर ऑटोमेटिकली जनरेट करना चाहते हैं अपनी मर्जी के नंबर ऑफ एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स में वो अपनी मर्जी के आप डाल के कैसे वो उन तीनों में से समराइज करके आप एक पेपर बना सकते हैं। और फिर वो अगर आपने तीनों में से समराइज करके पेपर बना दिया, अब जब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा वापस तीनों पर समराइज करके पेपर बनाएंगे, तो वो रेंडमली वो डिफरेंट क्वेश्चन से डिफरेंट एमसीक्यू डिफरेंट चीज़ें सेट करेगा। कुछ पुराने वाले से सेम भी हो सकती हैं और कुछ उससे चेंज भी हो सकती हैं। सो सबसे पहले आपके पास आपकी आईडी होनी चाहिए। एक आईडी की रिक्वेस्ट आपने भेजनी है, वो यहाँ से आप जाएंगे सेंड आईडी रिक्वेस्ट पे, क्या अपना नाम और तारीख का नाम, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डालेंगे। कोशिश करें जो भी आप नंबर यहाँ पे लिखें, तो आप वो नंबर यहाँ पे जो भी लिखे वो नंबर होना चाहिए व्हाट्सएप नंबर, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर आपने लिखना है। व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा तो फिर आपको आईडी भी नहीं आएगी, इसलिए आपने कोशिश करना है व्हाट्सएप नंबर लिखें। जब आपके पास आईडी आ गई, फिर आपने यहाँ पे आईडी लिखनी है। एक आईडी मैंने लिख ली यहाँ पे, ये मैं लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होंगे, यहाँ पे आप और आपका नाम शो नहीं होगा। लेकिन जब आप दोबारा वापस लॉगिन होंगे उसी डिवाइस से, वेदर मोबाइल में हो या कंप्यूटर में, अब जब दोबारा आप लॉगिन होंगे तो ये आपका नाम भी आ जाएगा और यहाँ पे आपके इदारे का नाम भी आ जाएगा। प्लेस अपना आपके इदारे का नाम मौजूद है, आपने सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट में से, क्लास भी सिलेक्ट कर लेनी है। और इसी तरह ये चैप्टर नंबर, एक्चुअली यहाँ पे चैप्टर नंबर पहले नहीं लिखा गया था। और जो भी टीचर खुद से चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर या जो भी लिखना, टॉपिक का नाम लिखना चाहता था, लेकिन उसमें फिर इशू भी आ रहा था कि वो टेस्ट कंबाइन किए जा रहे थे, सब ज़रा इश्यूज आ रहे थे। इस वजह से फिर हमने इसको आपको अगर नहीं यहाँ से कोई मिल रहा तो अदर्स पे क्लिक करके वो सेव कर दें, फिर ज़रा आसानी हो जाएगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे इस तरह अपने एक, जैसे मैंने यूनिट नंबर 10 पे केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चंस अपलोड हुए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट लोगों ने, यहाँ पे आपको टीचर्स भी नज़र आएंगे, यहाँ पे उनके स्कूल नेम्स भी नज़र आएंगे, मतलब मुख्तलिफ लोग यहीं पे अपलोड कर सकते हैं। आप उनका जो बना हुआ टेस्ट है उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब जैसे यूनिट नंबर 10 का केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले से बना हुआ पेपर एक, मैं दोबारा यहाँ पे उस पर मैं 5 एमसीक्यूज और 7 शॉर्ट क्वेश्चंस जस्ट मैंने दिए हुए हैं। आपने दोबारा केमिस्ट्री सिलेक्ट किया, क्लास 9th, और यहाँ से यूनिट नंबर 10 आपने दोबारा सिलेक्ट कर लिया। अब आपने डन सबमिट टेस्ट का, ये अभी तक फंक्शनल नहीं है क्योंकि अभी तक आपने कोई डाटा नहीं टेस्ट में ऐड किया। तो जब भी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, चारों को या चारों में किसी एक के अंदर आप डाटा नहीं इनपुट कर देते हो, टेस्ट वाला बटन आपके पास काम नहीं करेगा। अब आपने सबसे पहले एमसीक्यूज ऐड कर रहे हैं, तो ऐड एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा, यहाँ पे आपने कोई भी एमसीक्यूज टाइप कर देना है। एमसीक्यूज ऑप्शन है आपने दे देना है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दे देना है। यहीं से आपको एमसीक्यूज और ऐड कर रहे हैं, तो आपने यहीं पे ऐड क्लिक किया, यहाँ पे आपने लिखा क्वेश्चन, देखिए आपने यहाँ पे सेव कर दिया। अब नंबर जो आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे 5 एमसीक्यूज और 7 क्वेश्चन शॉर्ट शामिल है। 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया एमसीक्यूज। और फिल इन द ब्लैंक में शॉर्ट क्वेश्चन आपने डालना है, यहाँ पे आप डाल दें शॉर्ट क्वेश्चन, कोई नंबर नहीं देना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2, और यहाँ से सेव। अब 2 चीज़ें आपने डाल दी, एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने देख लिए। अब सबमिट टेस्ट आपका सबमिट हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये नीचे आपका टेस्ट शो हो गया, जो आपने यूनिट नंबर 10 का टेस्ट अपलोड किया। यहाँ से प्रिंट, ये प्रॉपर एक फॉर्मेट में तरीक़ेकार से वो प्रिंट हो रहा है।
ये आपने मिक्स करके बनाना था। ये दो आपके पास यूनिट नंबर 10 के टेस्ट अवेलेबल, आप उनमें से को अपनी मर्जी का कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे जनरेट कस्टम टेस्ट पे आ जाएं। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो सेव हो सिर्फ अभी तक जो डेटाबेस अवेलेबल है वो सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के। आपने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया। क्लास सिर्फ 9th के टेस्ट आपके पास अवेलेबल है। 9th चैप्टर यहाँ पे देखिए 3 किस्म के चैप्टर आ गए। यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 10 से मुराद यूनिट नंबर 10 से मुराद यूनिट नंबर 10 के जितने टेस्ट होंगे वो 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उनको आपस में मिक्स करके बताएगा। अब चूंकि मैंने बताया यूनिट नंबर 10 का जो पहला टेस्ट था उसमें 5 MCQs और 7 शॉर्ट क्वेश्चन थे। वो मैंने यूनिट नंबर 10 का दूसरा टेस्ट अभी आपके सामने बनाया, उसमें 2 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो 10 जो ही आपने किया तो आप देख सकते हैं MCQs जो 5 थे पहले टेस्ट के, 5 जो ने अभी नया बनाया वो कितने मिला के कितने हो गए 7। और अवेलेबल शॉर्ट क्वेश्चन कितने, पहले 7 थे, 2 अभी डालें, कितने हो गए 9। ये आपके पास वो बता कि इतने यूनिट नंबर 10 है उनमें से इतने MCQs अवेलेबल हैं, इतने फिल इन द ब्लैंक्स अवेलेबल हैं और इतने ही शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सो अब आपने इसमें से आपने नंबर 7 से ज़्यादा नहीं दे सकते। आपने जो ही 8 लिखा फ़ौरन आपको कहता है मैक्सिमम अवेलेबल MCQ 7, तो आप 7 से ज़्यादा नहीं दे सकते, उससे कम दे सकते हैं। सो मैंने दे दिए 4 MCQs। फिल इन द ब्लैंक्स चूंकि कोई भी नहीं है तो आप एक भी नहीं दे सकते, वो आपको नहीं एंट्री करने देगा, आपने वो 0 ही इनपुट कर रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 9 है, आपने कहा जी 5। अब यहाँ पे डिटेल भी 0 डालना पड़ेगा। जनरेट टेस्ट जो किया ये आपको डिव एक छोटी से आपको मैसेज आ जाएगा। प्रिंट टेस्ट करेंगे तो आपकी जिस आईडी से आप लॉग इन थे उसी से उसी जो कार्य के नाम से जिससे आप लॉग इन है, जैसे सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 9th, आपके जो जिस आईडी से आप लॉग इन थे वही रल नाम स्कूल का या इदारे का नाम, टोटल मार्क्स और चैप्टर नंबर की जगह मैंने खाली छोड़ दी है ताकि वो बाद में प्रिंट के बाद एडिट करके लिख सकें। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने 4 सेलेक्ट किए थे, तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये 4 मौजूद है और ये चारों जो हैं ये पहले वाले टेस्ट में से आए हुए हैं, दूसरे वाले टेस्ट में से नहीं आए हुए। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से टोटल जो है वो भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी दूसरे टेस्ट में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ केमिस्ट्री का। अब मैंने यहाँ पे इसको दोबारा कैंसिल कर दिया। अब दोबारा हम जनरेट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th सब्जेक्ट यूनिट। यहाँ पे फिर हमने किया MCQ 4 0 5 0 गेन प्रिंट टेस्ट। अब नाउ यू कैन सी अब यहाँ पे जो MCQs है ये MCQs दूसरे वाला जो हमने टेस्ट बनाया था उसमें से, और आगे वाले 3 जो हैं वो जो पहले से बना हुआ टेस्ट है। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 0101 ये हमारे दूसरे में से आया है और पहले वाले में से बाकी वाले 4 सवाल मौजूद हैं। तो इट्स मीन कि जब आपने जो सिलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड डाटा है उसके अंदर से MCQs और ये जो पेपर ना आपने मिक्सचर बनाना है तो हर दफ़ा वो आपको एक चेंज पेपर बना के देगा। सो ये बना के दिया तो हर दफ़ा वही होगा, तो आपको रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसके हिसाब से पेपर बना के देगा। उसके बाद आपने बैक चले जाना है। यही है दोबारा आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट ऐड करना, उर्दू भी पॉसिबल है, इंग्लिश भी, जो भी आप जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। और इसी तरह ये टेस्ट आप डिलीट नहीं कर सकते। इस टेस्ट पे को डिलीट कराने के लिए आपने मुझे बताना पड़ेगा, तब वो टेस्ट हम डिलीट कर देंगे। जो भी आप सब्जेक्ट क्लास और बताएंगे वो टेस्ट हम डिलीट कर देंगे। सेकेंडली इधर नया बटन एक और डालने जा रहे हैं जो कि रिव्यू। अगर आपने एक टेस्ट आपने देखा खोल के जो पहले से अपलोडेड था और उस टेस्ट में आपको किसी किस्म का मसला लगा है तो आपने फिर वो ये कर रहे हैं कि उस टेस्ट का रिव्यू बटन पे क्लिक करके आपने उसके अंदर कमेंट्स लिख देने कि इस टेस्ट में या इस फलाने सवाल फलाने क्वेश्चन में ये मसला आ रहा है ताकि उसको भी ठीक करवा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।